स्वार्थ पूरा हो जाता है या पढ़ाई पढ़नी पड़ती है? तो ये नहीं कहा जा सकता अभी कि 40 वर्ष पूरे हो गए। 40 वर्ष पूरे होंगे तब 8 आत्माओं का ग्रुप तैयार हो जाएगा जो सूर्यवंशियों की लिस्ट में आ जाएंगे और राजधानी तैयार हो जाएगी, छोटी सी राजधानी। क्योंकि बाप आते हैं तो धक्क से राजधानी स्थापन करते हैं और धर्म पिताएं ऐसा नहीं कर पाते। और धर्म पिताएं आकर के अपना धर्म स्थापन करते हैं, लेकिन ये बेहद का बाप आकर के क्या करते हैं? धर्म स्थापना के साथ साथ राजधानी भी स्थापन कर देते हैं। और एक पत्र में एक है नाम बनारस एक वाराणसी 2 काशी 3 है। हाँ, एक ही शहर है, ये 3 नाम हाँ। वाराणसी का बिगड़ा हुआ रूप बनारस है। वरुणा नदी है वहां। वरुणा नदी बहुत गहरी नदी है। ऊपर से देखेंगे किनारे पर खड़े होके तो जैसे कुएं में देखा जाता है। कुएं में गहराई में पानी होता है ना, ऐसे गहराई में पानी रहता है। वरुणा नदी, और वो वरुणा नदी से जब गंगा आकर के मिलती है तो 80 माने तलवार का रूप धारण कर लेती है। तलवार माने, अरे तलवार माने क्या? ज्ञान की तलवार। तो वाराणसी के किनारे गंगा ऐसे बहती है, तलवार की तरह। वो स्थूल गंगा है, ये चैतन्य गंगा है, ज्ञान गंगा। लेकिन वो तलवार का रूप तभी धारण करती है जब वरुणा नदी से मिलती है। तो नाम पड़ गया वरुणा नदी के नाम पर वाराणसी। उसका बिगड़ा हुआ रूप हो गया बनारस। जो वरुणा नदी है वो ही काशी का रूप है। काशी अर्थात जिसमें याद का तेज भरा हुआ है, काश्य भरा हुआ है। काश्य माने तेज, तो तेज वाली का नाम पड़ गया काशी। वो तो स्थूल काशी है। कोई चैतन्य काशी भी होगी जो याद के तेज से भरी पूरी है, जिसका नाम अव्यक्तवाणी में योगिनी रखा हुआ है। बाप है योगीराज। बाप भी तो रुद्रमाला का मणका है ना।
तो जो अष्ट देवों में पहले पहले मण का है बाप के साथ, वो रुद्रमाला का भांति होने के कारण क्या संबंध हुआ आपस में? रुद्रमाला के मणकों का आपस में क्या संबंध है? भाई भाई। तो वो योगी राज और वो योगिनी। जिनके द्वारा ब्राह्मणों की नई दुनिया का फाउंडेशन पड़ता है। जिसका नाम दिया गया है एनएस। एन माने नया, एस माने संगठन। क्या? नया संगठन। और रामायण में सीता को रावण ने अपहरण किए करके ले जाने का रास्ते में गरुत्मक नामक पक्षी ने युद्ध किया या रावण से, तो रावण से अपनी पक्षी का दोनों पंख कर दिया। इसका बेहद में माने जो गीधराज है, जिसकी दृष्टि बहुत तीखी होती है, ज्ञान की दृष्टि, ज्ञान के पंखों से आंकी जाती है। उसके ज्ञान योग के पंख भी बहुत तीखे थे। परंतु रावण ने क्या किया है? माया रावण का काम ही क्या है? क्या काम है? ज्ञान योग के पंखों को काट देना। तो ज्ञान योग के पंखों को काट दिया। जिसने माया रावण से अच्छी तरह से युद्ध किया था, ताकि वो सीता को न ले जाने पाए। लेकिन हार हो गई कि जीत हो गई? हार हो गई। और जब राम वाला है, जब राम वाला थोड़ा ध्यान लेके सबको समझाता है, कोई ब्रह्म कुमारी ना समझने के कारण कोई सहयोग नहीं करते हैं। लेकिन तीन आत्मा जो विदेशी विधर्म बाबा का ज्ञान समझकर सहयोग में पहले आते हैं, तो वो लास्ट में वो लोग फिर आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? सबसे पहले पहले कौन से विदेशी आते हैं? है? जब एडवांस पार्टी की शुरुआत होती है तो पहले पहले 4 आत्माएं ही आती हैं। भक्ति मार्ग में भी उनके नाम दिए हुए हैं। ब्रह्मा के 4 पहले पहले पुत्र पैदा हुए, सनत, सनातन, सनंदन, सनत कुमार। भले सनत कुमार सबसे छोटे थे उम्र में, लेकिन ज्ञान योग में सबसे आगे थे, इसलिए वो बड़े कहे गए। वो हैं देवी देवता सनातन धर्म के बीज, और बाकी 3 हैं इस्लामी, बौद्धि और क्रिश्चियन धर्म के बीज। वो पहले पहले आए थे, पहले पहले बाप के सहयोगी बने। सीढ़ी के चित्र में नीचे दिखाया हुआ है, भारत बैगर के रूप में पड़ा हुआ है
और वो विदेशी उसको भीख दे रहे हैं। तो आदि में सहयोगी बने ना, जो आदि में सहयोगी बने, विश्व पिता के भी भरण पोषण के निमित्त बन गए। इसलिए उस पहले का नाम पड़ गया भरत। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत आसो हुई। बाकी ऐसे नहीं कि उसने सारे विश्व का भरण पोषण किया। विश्व पिता का भरण पोषण किया या सारे विश्व का भरण पोषण किया? विश्व पिता का किया। तो जो आत्माएं आदि में निमित्त बनी, सहयोगी बनी आदि में, सो अंत में भी बन जाती है। अंत में सहयोगी बनती हैं, लेकिन बीच में सारा टाइम विरोध बन के रहती है। क्या? द्वापर कलयुग से वो ही आत्माएं, कोई इस्लामी धर्म में, कोई बौद्धी धर्म में, कोई क्रिश्चियन धर्म में विदेशों को सहयोग देती हैं, भारतवासियों को सहयोग नहीं देती हैं। अंत में क्या होगा? यही आत्माएं बाप की सहयोगी बन जाएंगी, परंतु अंत समय में सहयोगी बनी तो प्राप्ति थोड़ी होगी या लंबे समय की प्राप्ति होगी। इसलिए सीढ़ी के चित्र में 3 जन्म जो है अंत में काटे हुए दिखाए गए। माने स्वर्ग की जो छिन्न भिन्न होने वाली राजाई है वो उनको प्राप्त होती है। उससे पहले के जन्मों में सतयुग त्रेता में वो दास दासी या प्रजा वर्ग में आती रहती है। अंतिम जन्म में आकर के उनको कोट पतलून मिल जाती है। इसलिए जो पहली गद्दी की यादगार है, पहली गद्दी की यादगार है राम की राजगद्दी। राजगद्दी का चित्र देखा है? राम की राजगद्दी का चित्र जो बनाते हैं भक्ति मार्ग में, उसमें राम के एक भाई को दास के रूप में छत्र छाया लिए हुए दिखाया गया, छाता लेकर। दूसरा भाई पंखा ढुला रहा है, चमर ढुला रहा है। तीसरा भाई पांव धो रहा है। तो राजघराने में तो आते हैं, लेकिन क्या बनते हैं? दास दासी का कर्म करना पड़ता है। आते तो राजघराने में है। राजघराने में क्या खासियत है? वो खासियत उसी पहले जन्म के राजघराने में है, सूर्यवंश में। यथा राजा तथा प्रजा। राजा भी कहेगा विश्व का मालिक, और प्रजा भी कहेगी विश्व का मालिक। हम विश्व के मालिक हैं। आज के आखिरी जन्म में जो राजाएं बन करके बैठे हैं, कलेक्टर मिनिस्टर, वो यथा राजा तथा प्रजा हैं क्या? है? नहीं है। और कोई भी जन्म में ऐसा नहीं होता है कि यथा राजा तथा प्रजा हो। और
बोला विराट कोई भारत में हाँ, लोग विराट का मतलब है बहुत बड़ा। क्या? बहुत बड़ा रूप। एड़ी से लेकर के चोटी तक का सारी मनुष्य सृष्टि की कहानी उसमें भरी हुई है। देवता धर्म से लेकर के क्षत्रिय धर्म, वैश्य और कलयुग के शूद्र, चारों युगों का रूप उसमें दिखाया गया है। वो विराट रूप 33 करोड़ में से कौन से देवता का दिखाया गया? विष्णु का दिखाया गया। वो विष्णु बनने वाली आत्मा ही अव्वल नंबर ब्रह्मा, सो अव्वल नंबर विष्णु बनती है। और जो नामधारी ब्रह्मा है, जिन्हें चतुर्मुखी ब्रह्मा कहा जाता है, पंचमुखी ब्रह्मा भी कहा जाता है, उनमें 4 भुजाएं हैं सहयोगी के रूप में, और वो भुजाएं अपने आप चलती हैं या उनको कोई चलाने वाला है? जो चलाने वाला है वो भुजाओं के साथ होगा या भुजाओं से ऊपर होगा? तो वो है राम वाली आत्मा। 4 भुजाएं जो हैं वो नीचे दिखाई गई है। दादा लेखराज ब्रह्मा वाली आत्मा, जो दाएं हाथ में नीचे गदा दिखाया गया। कुछ भी हो जाए, ड्रामा का गदा सबसे आगे। दाईं ओर ऊपर की भुजा चक्र, ज्ञान का चक्र। अरे ज्ञान का चक्र तो विष्णु को दिया गया है। ओम राधे सरस्वती को नहीं दिया गया। तो यहां चित्र में बाबा ने ये ऐसा क्यों दिखाई दिया? क्योंकि ज्ञान का सबसे बड़ा पॉइंट मम्मा ने ही पहले निकाला था। वो क्या पॉइंट था? वो पॉइंट था आत्माएं ज्योति बिंदु है, तो आत्माओं का बाप भी ज्योति बिंदु। उससे पहले ब्राह्मणों की दुनिया में आग का लाल लाल गोला बनाते थे, शिवलिंग, उसको याद करते थे। तो मम्मा के हाथ में क्या दिखाया गया है? ज्ञान का चक्र दिखाया गया। ये चक्र घुमाने की शुरुआत जैसे मम्मा ने की, और बाएं हाथों में ऊपर का हाथ है शंख। तो वो छोटी माँ ओम राधे मम्मा जिसमें प्रवेश करती है वो है छोटी माँ। क्या? ज्ञान का शंख सारी दुनिया में फूंक देती है। जब शंख बजता है तो भक्ति मार्ग में दिखाया गया है कि शंखों की आवाज होती है तो सारी दुनिया में महाभारत युद्ध शुरू हो जाता है। बाबा ने भी कहा है, इस ज्ञान यज्ञ कुंड से क्या निकलेगी? विनाश की ज्वाला निकलेगी। तो वो ज्वाला तब निकलती है
जब वो वैष्णो देवी इस युद्ध में प्रवेश कर जाती है और चौथी भुजा है बाईं ओर नीचे की भुजा, कमल फूल हाथों में है लेकिन गिरा हुआ है नीचे को, ऐसे नहीं है। माने जो कमल फूल समान ब्राह्मण जीवन है, कैसा जीवन? कमल फूल के समान, गर्भग्रस्त की कीचड़ में रहते हुए भी कमल फूल के समान जीवन, लेकिन वो गिरा हुआ है। गर्भग्रस्त में जीवन नीचे कब गिरता है? तब गिरता है जो कहावत है, घर की धरणी अगर अच्छी हो, गृहिणी अगर अच्छी हो तो घर स्वर्ग बन जाए, अगर अच्छी नहीं है तो घर नरक बन जाता है। विविचार का वैश्यालय बन जाता है। फिर भी वो आत्मा विष्णु की भुजा में कैसे आ जाती है? ये जगदम्बा का पार्ट है। जगदम्बा कोई सिर्फ भारत की अम्बा नहीं है, भारतवासियों की सिर्फ अम्बा है नहीं, सारे जगत के सब धर्मों की अम्बा है। तो सब धर्मों की जो माताएं हैं उनके अंदर जो स्वभाव संस्कार होंगे, एक छोड़ दूसरा पति बनाने के, वो स्वभाव संस्कार जगदम्बा में होंगे या नहीं होंगे? हैं? होंगे, तभी तो टाइटल मिला जगदम्बा। भारत माता का टाइटल नहीं, जगत की अम्बा, नीच ते नीच धर्म वालों की भी अम्बा। तो उसमें कोई तो शिफ्ट होगी। जो जगदम्बा के लिए गायन है कि जगदम्बा ही अपने अंतिम जन्म में महाकाली का रूप धारण करती है। अंतिम जन्म में तो सभी काले तमो प्रधान बनते हैं कि नहीं बनते हैं? हैं? जगत पिता भी पहले जन्म में विष्णु और अंतिम जन्म में महाकाल बनता है। तो जो महाकाल की संगिनी होगी वो भी क्या बनेगी? महाकाली। लेकिन उसमें खासियत क्या है? खासियत ये है कि भले कीचड़ की दुनिया में रहती है, विविचारी दुनिया में रहती है, परंतु बुद्धि से जो पहला साथी है उसी को याद करती है। इसलिए जहां जहां भी जगदम्बा के चित्र हैं या महाकाली के चित्र हैं, उन चित्रों में मस्तक में शंकर को बैठा हुआ दिखाया गया। माना महाकाली भी बुद्धियोग से किसको याद करती है? बाप को याद करती है। और हाँ 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 సెంటర్లు హైదరాబాద్, సౌత్ ఢిల్లీ, మద్రాస్, బొంబాయి
ఢిల్లీలోనే ఈ పని దేనంగా అర్థమైంది. हाँ दिल्ली बॉम्बे हर शहर में इतने सेंटर्स है दिल्ली बॉम्बे वगैरह जितनी भी है सेंटर्स है. क्या है सेंटर्स मधुबन है ओनली वहीं की आबू के लिए क्यों खरीदने बोल रहे हैं? क्योंकि जहां भगवान ने पार्ट बजाया है, भगवान ने योग और ज्ञान का फाउंडेशन डाला है, और बाबा मुरली में भी कहते हैं कि तुम बच्चे परम धाम को इस सृष्टि पर उतार लेंगे। तो इस सृष्टि पर वो कौन सी जगह है जहां परम धाम को उतारा जाता है? माउंट आबू। वो माउंट आबू ऐसी राजयोग की स्थली है जहां सारी दुनिया में भूकंप होंगे। क्या? धरती कंप होंगे, और उन भूकंपों में सारी दुनिया की जो भी बिल्डिंगें हैं, ऊंची ऊंची या नीची नीची, सब धराशायी हो जाएंगी और सब मरेंगे। दुनिया का बड़ा विनाश होगा भूकंप से। लेकिन अंतिम क्षण तक माउंट आबू हिलने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि वो माउंट आबू ही दुनिया में एक ऐसा बड़ा पत्थर का पिंड है जो एक ही पत्थर से सारा माउंट आबू बना हुआ है, बहुत गहराई तक। इसलिए दुनिया में हड़कंप होगा, लेकिन माउंट आबू की धरणी में वो धरती कंप नहीं होगा। आराम से पहाड़ों को पीठ कुर्सी बना करके बाबा की याद में बैठे रहेंगे। समझा? दुनिया में और खास भारत में गवर्नमेंट फेल हो सकती है। भारत में जो नोट चल रहे हैं 1000 के, 500 के, 100 के, वो करेंसी फेल हो सकती है, बैंकें फेल हो सकती हैं। सोना चांदी के लिए भी बोला, किसकी दबी रही धूल में किसकी राजा खाए, किसकी ले गए चोटा किसकी आग जलाए। कोई की धन संपत्ति सुरक्षित नहीं है। गवर्नमेंट ऐसे नियम कानून बनाती जा रही है कि पब्लिक के पास कुछ भी नहीं रहेगा। जैसे रशिया की गवर्नमेंट, सारी संपत्ति गवर्नमेंट की, जो काम करेगा सो खाना खाएगा। ऐसी नास्तिक गवर्नमेंट इंडिया में भी आने वाली है। जो बाबा ने बोला अंत में कोई क्रिश्चियन को भी प्रेसिडेंट बना करके बैठा देंगे। अभी कोई क्रिश्चियन को प्रेसिडेंट बना के नहीं बैठाया गया, वो भी होगा। क्रिश्चियन दो तरह के हैं। एक क्रिश्चियन वो हैं जो गॉड फादर को मानते हैं, बाइबल को मानते हैं और गिरजाघर को भी मानते हैं। दूसरे वो हैं
न गॉडफादर को मानते हैं, न गिरजाघर को मानते हैं, न बाइबिल को मानते हैं। रशिया वाले वो इतने अहंकारी हैं कि जो कुछ करने वाले हैं सारी दुनिया की ताकत हमारे हाथों में, इसलिए उन्होंने एटम बम बना डाले। हम जब चाहे तो सारी दुनिया को भस्म कर सकते हैं। हम ही भगवान हैं, दुनिया में कोई भगवान नहीं होता है। तो सब धर्मों ने दिल्ली में राज्य किया है कि नहीं? सब धर्मों ने दिल्ली में राज्य किया है, तो क्या अंत में नास्तिक राज्य नहीं करेंगे? है? नास्तिकों का भी राज होगा। तो कोई धन संपत्ति प्रजा के पास नहीं रह जाएगी। सारा सोना चांदी किसकी मुट्ठी में होगा? गवर्नमेंट के हाथ में होगा। परंतु जमीन तो नहीं गवर्नमेंट है, बगल में दबा लेगी, दबा लेगी। दुनिया में मार काट मचेगी, भाग दौड़ मचेगी, अपना अपना घर बार छोड़ करके भागेंगे। पहले तो ब्राह्मणों के लिए बोल दिया, क्या बोला? मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा, गीता पाठशाला वालों को गीता पाठशाला छोड़नी पड़ेगी, और ज्ञान सरोवर वालों को, ज्ञान सरोवर कौन है? बाबा। जिनको बाबा के ऊपर बहुत विश्वास है कि कुछ भी हो जाए हम बाबा को नहीं छोड़ेंगे, उनको बाबा छोड़ना पड़ेगा। ऐसी हालत हो जाएगी इसी समय में बाबा, इसी समय में, इसी संगम में ऐसी बात होगी। तो इस संगम में बाप का घर तो सबके लिए है? सबके लिए माने किन के लिए? जो आत्मा बनेंगे, जो आत्मिक स्थिति को धारण करने की प्रैक्टिस करेंगे, वो बाप के आत्मा रूपी बच्चे, उनका घर कहाँ है? माउंट आबू जाएंगे। इसी समय में बाबा, इसी समय में, किसी समय सतयुग में जावेंगे, त्रेता में जावेंगे, द्वापर में जावेंगे, कलयुग में जावेंगे, किसी समय में, किसी समय में। इसी संगम युग की बात है। जबकि महाशिवरात्रि होती है तो दुनिया में घोर अंधकार की रात्रि होगी कि नहीं होगी? उस घोर अंधकार की रात्रि में, अज्ञान की रात्रि में, सारी दुनिया अज्ञान अंधकार में होगी कि नहीं होगी? बाहर की दुनिया के तो अभी भी अज्ञान अंधकार में है। ब्राह्मणों की दुनिया में जो बेसिक ज्ञान वाले हैं वो भी अज्ञान अंधकार में है। एडवांस में जो हैं वो भी अज्ञान अंधकार में आते रहते हैं। आज निश्चय और कल अनिश्चय आ जाता है। आज बाप के बच्चे हैं और कल कहते हमारा बाप आप कुछ नहीं, हमको तो धोखा हो गया था। तो ऐसे बीच में नहीं बोलना। तो ऐसे अज्ञान अंधकार की दुनिया में सब अंधे, अंधे की औलाद अंधे हो जाते हैं। जो बाप के बच्चे हैं, जिनको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला हुआ है, वो कितने हैं? नहीं, 4.5 लाख। वो 4.5 लाख को दिखाई पड़ता है कि इस दुनिया में हमारा ठिकाना, सबसे पहले हमारा ठिकाना है। कौन सा? बाप का घर। तो नहीं पहुंचेंगे? है? जरूर पहुंचेंगे। अपना तन, अपना धन,
अपना समय, संपर्क, संबंधी, सारी ताकत किस जगह लगाएंगे? बाप के घर में लगावेंगे। क्यों? क्योंकि बाप का वरदान मिला हुआ है। क्या? कि बाप के जो भी बच्चे हैं आत्मिक स्थिति को धारण करने वाले, उनको वरदान है कि उनका पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा। ब्रह्मा कुमारियां चलें या न चलें, ब्रह्मा कुमार चलें या न चलें, लेकिन उनके घर के जो भी संबंधी हैं वो जरूर ज्ञान में अंत में चलेंगे। तो जब ज्ञान में चलेंगे वो भी, तो प्रजा वर्ग में आएंगे या नहीं आएंगे? है 4.5 लाख की संख्या में आएंगे या नहीं आएंगे? तो वो भी कहाँ जाएंगे? वो भी उसी जगह जाएंगे। हाँ जी, है यहाँ आवाज ही नहीं आ रही। बाबा बाप को भूल जाएंगे, बाप को भूल जाएंगे तो माउंट आबू कैसे याद करेंगे? मार पड़ेगी दुनिया की। अभी ये सुना तो है, एक बाप दूसरा न कोई, तो ये फिक्रा याद आएगा कि नहीं आएगा? है कि इस दुनिया में कोई हमारा नहीं है, हमारा सिर्फ एक ही बाप है। हाँ, जो थोड़ा भी भगवान के मुख से सुनेंगे वे स्वर्ग में जाकर देवता जरूर बनेंगे। हाँ, ये गारंटी है। हाँ, परंतु भगवान को पहचानना पड़ेगा। हाँ, बिना पहचाने कैसे याद करेंगे? ज्ञान से समझो। हाँ, भगवान आकर के ज्ञान देता है। हाँ जी, प्रूफ देता है। प्रूफ और प्रमाण के आधार पर समझो कि भगवान कैसे भगवान होता है। हाँ, भगवान कैसे भगवान होता है। हाँ, उस वाक्य का अर्थ याद करो। अरे सब शब्दों के अर्थ होते हैं कि नहीं? नहीं होते हैं। तो भगवान का अर्थ क्या हुआ? अच्छा, धनवान का अर्थ क्या है? है धन वाला। अब भगवान का अर्थ क्या हुआ? भाग नहीं, भग। भाग नहीं, भग। भग वाला। शिव के मंदिरों में शिव के साथ क्या रखा हुआ है? भग रखी हुई है, जलाधारी रखी हुई है, उसको भग कहा जाता है। क्या? भग माने जो भाग्यशाली नहीं है। स्त्री जाति दुनिया में सबसे भाग्यशाली है। क्यों? क्यों जब भगवान आते हैं तो सबसे बड़ा सहारा किसको मिलता है? कन्याओं माताओं को मिलता है। और कितनी सरेंडर होती हैं? जो सरेंडर होते हैं वो ही भाग्यशाली। राज परिवार में जन्म जन्मांतर आते हैं। कितने सरेंडर होते हैं? 16,108। अभी तो बहुत थोड़े हैं। लास्ट में जब महाभारत युद्ध का टाइम आएगा
युद्ध में विजय का समय आएगा तो कितने होंगे? है इस सूर्यवंश के कितने भांति होंगे? 16,108 भांति होंगे। जिनको कहा जाता है गोप और गोपियां। गोप माने गुप्त संबंध जिन्होंने जोड़ा है, दुनिया नहीं जानती, लेकिन वो गुप्त संबंध जोड़ने वाले और उनके परिवार के भांति जान जाते हैं। क्या ये गोप और गोपी का अर्थ क्या है? ये गोप और गोपी, इनका संबंध किसके साथ जुड़ता है? भगवान के साथ जुड़ता है। इसलिए यादगार दिखाई जाती है मंदिर में, शिव के मंदिर में। शिव बैठा हुआ है, जिसके लिंग की ही पूजा होती है, और वो लिंग रूप भगवान बाप खुद मुख से कहता है, क्या तुम सब पार्वतियां हो? ऐसे नहीं कि मंदिर में जो एक जलाधारी रखी हुई है वो ही पार्वती है। नहीं, तुम जो भी हो, जो भी इंद्रियों के संसर्ग संबंध से संसर्ग हल्का होता है और संबंध गहरा होता है, तो जो भी तुम संसर्ग संपर्क में आने वाली हो, वो सब पार लगाने वाली हो, डुबाने वाली नहीं हो। माने विकारों के गर्त में डुबाने वाली नहीं हो। तुम क्या करने वाली हो? तुम पार लगाने वाली हो। किसको? भगवान को नहीं। जो भी जन्म जन्मांतर के संबंधी हैं, जो भी जन्म जन्मांतर की अनेक जन्मों में संबंध संसर्ग में आने वाली आत्माएं हैं, उनको तुम पार लगाने वाली हो, भाग्यशाली हो। भग शब्द से ही निकलता है भाग्य। भाग्य बनाने वाली हो, भाग्य बिगाड़ने वाली नहीं हो। तो तुम ही पदमा पदम भाग्यशाली हो। और 28 में महाभारत युद्ध होगा ना? बिल्कुल होगा। 40 से 50 वर्ष लगते हैं तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में। और सूर्यवंशी चंद्रवंशी आत्मा उसी समय में पक्का होगा ना? टकराएंगे तब तक। 28 में सूर्यवंशी चंद्रवंशी आत्मा चंद्रवंशियों और चंद्रमा की गोद में सब धर्म पल रहे हैं सिवाय सूर्यवंशियों के। क्या कहा? जो ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा है, जो भूत प्रेत का शरीर सूक्ष्म शरीर धारण कर चुका है, उसके कुल में सिर्फ चंद्रवंशी नहीं है, इस्लाम वंशी, बौद्धी वंशी, क्रिश्चियन वंशी या उनके जो भी सहयोगी वंशी हैं, वो सब भूत प्रेत बनने वाली आत्माएं हैं। क्योंकि ज्ञान को पूरा धारण नहीं करती। ज्ञान को पूरा धारण न करने वाली आत्माएं ब्रह्मा की गोद में अभी भी खेल रही हैं। वो उनका मुखिया है, सूक्ष्म शरीर धारण करने वालों का, जो अनेक जन्मों में कोई न कोई एक्सीडेंट होने के कारण, आत्महत्या करने के कारण या दूसरों की हत्या करने के कारण क्या बनते हैं? भूत प्रेत बनते हैं।
सारी दुनिया सूर्यवंशियों को छोड़ करके वो ब्रह्मा रूपी जो 10 सिरों वाला रावण है, उसका 11वां सर कौन सा है? अरे रावण के सर पर कौन बैठा हुआ है? कौन है? जो बाप को जानता ही नहीं, खुद ही कहता है मैं ही भगवान हूं। गीता का भगवान मैं हूं साकार में। तो जो बाप को जानता नहीं है, उसका सारा सूक्ष्मधारियों सूक्ष्म शरीरधारियों का परिवार बाप को नहीं जानने वाला है। न जानने के कारण बाप की श्रीमत पर नहीं चलने वाला है, और बाप के बताए हुए कर्म अकर्म बेकर्म की गति को न जानने वाले पाप नहीं करेंगे तो क्या पुण्य करेंगे? क्या करते हैं? जन्म जन्मांतर पाप ही करते हैं। तो ऐसी पापी आत्माएं और सूर्यवंशियों वाली आत्माएं 28 तक उनमें जोर से टक्कर होगी। क्या कहा? महाभारत गृह युद्ध होगा, खून की नदियां बहेंगी, क्योंकि सूर्यवंशियों को तो वरदान मिला हुआ है, बच्चे विजय तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इसलिए वो हारने वाले तो हैं नहीं और मरने वाले भी हैं नहीं। सारी दुनिया एक तरफ और वो मुट्ठी भर पांडव दूसरी तरफ। कितना भी घनघोर युद्ध हो, इतिहास में भी तो ऐसा प्रैक्टिकल में हुआ है। राणा प्रताप की कितनी सेना थी? है मुट्ठी भर सेना थी, और अकबर की लाखों की तादाद में सेना थी। विजय अकबर ने पाई नहीं पाई। और खालिस, खालिस माने पवित्र, खालसा माने जिसकी आत्मा पवित्र हो। जगत पिता पवित्र है तो जगत माता अपवित्र होगी क्या? है अपवित्रता आत्मा में रहती है या सिर्फ शरीर में ही रहती है? आत्मा में अपवित्रता भी आती है, आत्मा में पवित्रता भी आती है। तो वो जगदम्बा रूपी जो महाकाली है, वो कीचड़ की दुनिया में रहते हुए भी मन बुद्धि रूपी आत्मा से पवित्र है या अपवित्र है? बाप की याद में रहती है, इसलिए अपवित्र होने का सवाल ही नहीं। तो खालिस है, इसलिए वो खालसा कौन से धर्म में माने जाते हैं? सिखों में माने जाते हैं। सिखों में ये कहावत है, राज करेगा खालसा। माना उन 10 वर्षों में महाकाली राज करेगी। है 18 के बाद, हाँ जी, 18 के बाद महाकाली राज करेगी। जो सूर्यवंशियों का छोटा सा परिवार राजधानी स्थापन होगी, वो गुप्त होगी या सारी दुनिया में प्रत्यक्ष होगी? गुप्त होगी।
इसलिए वो महाकाली के प्रभाव में सारी दुनिया आने वाली है। जो एडवांस के भांति हैं वो ज्ञानी होते हुए भी पाप करते हैं या नहीं करते? तो पापी हुए, पतित हुए या पुण्यात्मा हुए? तो महाकाली सर काटेगी या नहीं काटेगी? काटती है। सर काटने का मतलब है कि वो महाकाली भगवान के जो सहयोगी बनते हैं, रुद्रमाला के बच्चे, उन भगवान की सहयोगी भुजाओं को काटती है और अपनी कमर का जो लज्जा है उस लज्जा को छुपा लेती है। आया समझ में? नहीं आया? अपनी कमर की लज्जा को छुपाने के लिए उन भुजाओं को अपना सहयोगी बना लेती है। माना जो भगवान बाप से टूट करके अनिश्चय बुद्धि बनते हैं, जैसे कि उनका सोच विचार करने वाला सर काट दिया। सर क्या करता है? विचार सागर मंथन करता है। वो विचार सागर मंथन करने वाला सर काट देती है खांडे से। माना तलवार हाथ में नहीं दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं? खांडा, गड़ासा। सोचने विचारने का मौका ही नहीं मिलता। इतना सरकार का प्रेशर पड़ता है। जैसे छोटा सा वाकया हुआ था कलकत्ते में, रविंद्र भाई को जेल में डाल दिया था। खादिम शू कंपनी का जो मुखिया था किडनैप हो गया और ब्रह्मा कुमारियों ने रविंद्र भाई का भी नाम डलवा दिया। जो मुखिया ज्ञान में चल रहा था, बेसिक ज्ञान में, तो उस समय साल्ट लेक का क्या असर हुआ था? जब तक वो जेल में रहे, धुआंधार जो टीवी चैनल चलाने वाले थे इतनी ग्लानि फेंकते रहे, अखबारों में, टीवी में, रेडियो में, इंटरनेट में, चारों ओर ग्लानि फैली और कलकत्ता सेंटर में कोई भी नहीं 2 महीने तक आया क्लास करने। तो छोटा सा ऐसा वाकया हुआ एक शहर में तो सब उड़ गए। गांव वालों का प्रेशर पड़ा तो अपनी अपनी कन्याओं को भी वापस ले जाने के लिए प्रयास करने लगे। तो फिर जब ऑल इंडिया में अगर ऐसा माहौल बन गया, अरे पैसे से क्या नहीं हो सकता है। ऑल इंडिया के चैनल वाले खरीदे नहीं जा सकते हैं। ऑल इंडिया में अगर ऐसा माहौल हो गया और चैनल वालों के द्वारा, अखबार वालों के द्वारा, रेडियो वालों के द्वारा ऐसा पब्लिक में माहौल बना दिया गया ग्लानि का, तो समाज के लोग ज्ञान में चलने वालों को ज्ञान में चलने देंगे?
ज्ञान सरोवर वालों को ज्ञान सरोवर छोड़ना पड़ेगा, मधुवन वालों को मधुवन छोड़ना पड़ेगा। आग लगा देंगे तुम्हारे घर में। निकलो समाज से बाहर। गीता पाठशाला वालों को गीता पाठशाला छोड़नी पड़ेगी। महावाक्य किसके हैं? सामान्य व्यक्ति के महावाक्य हैं। किसके हैं? भगवान के नहीं है, ब्रह्मा के वाक्य हैं, गुलजार दादी के द्वारा। ब्रह्मम वाक्यम जनार्दनम। झूठे नहीं हो सकते, पत्थर की लकीरें। वो महाकाली जो जगदम्बा है और पहले ब्राह्मणों की अम्बा है, जगदम्बा सरस्वती जिसमें, वो जगदम्बा जब काली माई का रूप धारण करती है तो सबके गले काटती है, सबको अनिश्चय पैदा करा देती है। अनिश्चय माने मर गया। बाबा उसी समय सूर्यवंशी जो बचेंगे ना बोला, उसी समय सूर्यवंशी बचेंगे, सूर्यवंशी बच्चे, सूर्यवंशी बच्चे बचेंगे ना, सूर्यवंशी बच्चे बचेंगे। 8 बचेंगे कि सारे ही बचेंगे? 8 ने पाप नहीं किए हैं या सभी सूर्यवंशी बच्चों ने पाप नहीं किए हैं? 8 ने तो 8 बचेंगे, बाकी सब बाकी को अभी अनिश्चय नहीं आता रहता है, अभी नहीं आता। पक्का पक्का परीक्षा तुम्हारी होगी। बड़ी सभा में बोल रहे हैं हमको नहीं आ सकता, सबको आ सकता है। हम ऊंचे हैं, ये सब नीचे हैं। जगदम्बा दिल्ली से करेगी है? राज कहाँ से करेगी? दिल्ली से ही कि माउंट आबू से? अरे जिनको मार लेगी, बाप का बच्चा बनाने से अनिश्चय बुद्धि बनाए देगी, उसके ऊपर उसका प्रभाव पड़ गया कि नहीं पड़ गया? और जो प्रभावित होते हैं वो प्रजा बनते हैं या नहीं बनते हैं? तो सारे ही प्रभावित हो गए। बीके भी प्रभावित होंगे और पीबे के भी प्रभावित होंगे। सारे के ऊपर राज्य करेगी 28 तक। फिर जब बाप प्रत्यक्ष होगा तो बाप के प्रत्यक्ष होने पर क्या होगा? जो बोला है व्यक्तवाणी में, ये पहला समर्पण पत्र नहीं, समर्पण समारोह नहीं मना रहे हैं। अभी ब्राह्मणों की दुनिया में दूसरा समर्पण समारोह भी होगा। माने 2 समर्पण समारोह होंगे। जो 9 देवियों की पूजा होती है वो साल में 1 बार होती है या 2 बार होती है? हैं? 2 बार होती है। तो पहली बार तो है जब बीके में आए थे और बीके से एडवांस में आए, तो कौन सी देवियों की डूबी जा कर दी है? अरे जिन देवियों की बड़ी पूजा करते थे, तन से, मन से, धन से, बाल बच्चों को दूध न पिला करके उनको सब कुछ अर्पण करते थे, उनको फिर डुबो दिया। उनके प्रति कोई मान रहा है या नहीं रहा है? जो एडवांस में आते हैं उनकी बुद्धि में बीके की ब्रह्मा कुमारियों के प्रति कोई मान रह जाता है? रह जाता है? सर में उठाते हैं या डुबो देते हैं? डुबो देते हैं। ये हुआ
पहला नौ देवी पूजन और उनको डुबोना, और दूसरा नौ देवियों का पूजन और डुबोना होता है एडवांस में। जो महाकाली के बाद भगवान बाप प्रत्यक्ष होगा तो उस समय महाकाली तक जो अंतिम नौ देवियां हैं वो सब कुछ डूबीजा हो जाएगी। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार डूबीजा करने वाले निकलेंगे और माला के मणके बनेंगे, कहेंगे एक बाप सच्चा और सारी दुनिया झूठी। ये नौ देवियां भी झूठे, ये गणेश जी भी, ये भी झूठे। बाबा 28 के बाद विदेशी विधर्मी आए हैं। 28 के बाद हाँ विदेशी विधर्मी बाप को पास जाएंगे ना 28 के बाद। ज्योतिषियों वाली बात मत पूछो, ज्ञान के आधार पर समझना है। भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। तो 18 में अंत होगा, 76 में अंत हुआ, या महाभारत युद्ध होने के बाद अंत होगा। राजधानी पूरी स्थापन हो जाएगी, सूर्यवंश और चंद्रवंश दोनों मिलकर के एक हो जाएंगे। ओम शांति।